अगला संडे आप पास्टर से मिलेंगे, तब तक वो आ चुके होंगे। एंड मेरे लिए भी खुशी की बात है, आपके लिए भी खुशी की बात है। चर्च, परमेश्वर कुछ हमारे बीच करना चाह रहा है, हमें उन्नतिशील आशीषित करना चाह रहा है, और इसलिए वो हमें अपने मार्ग को सिखा रहा है। चिन्ह चमत्कार एक बार होगा, लेकिन लाइफस्टाइल अगर आप डेवलप कर ले, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, तो चिन्ह चमत्कार हर बार होगा, हाँ या नहीं? अगर वो आत्मा आपके ही अंदर है, वो सर्वोत्तम आत्मा, वो प्रार्थना की आत्मा, वो अभिषेक, वो अधिकार, क्या आपके हर सिचुएशन में चमत्कार होना पॉसिबल है? चीजें बदलना संभव है? यस। इसलिए चिन्ह चमत्कार एंड प्रोफेसीज को मत खोजिए, ईश्वर को खोजिए, उसके स्वर्गीय सिद्धांतों को खोजिए, अधिकार में बढ़िए। एवरी डे विल बी अ साइन एंड वंडर एंड मिरेकल डे फॉर योर लाइफ। मैं 4 बातों को प्रार्थना के विषय में कहना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं उत्तर पाए, तो आवेग में आके, इमोशन में आके प्रार्थना ना करें। इमोशन, आवेग आपको बहुत दूर लेके नहीं जाएगा। आप रो लेंगे, दिल हल्का हो जाएगा, प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जब उसी प्रार्थना को आप वचन के अनुसार मांगे, मान लीजिए आर्थिक समस्या है, तो बाइबल क्या कहता है? दियो तो दो तो दिया जाएगा, जिस माप से दोगे उसी माप से मिलेगा। मेरे घर में अपने दशवांश और भेंट ला के देखो, मैं आकाशी झरोका खोल दूंगा। दैट मीन्स जब वो वचन को बोलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे और प्रार्थना करेंगे, आपका आर्थिक अभिशाप टूट जाएगा। मान लीजिए आपको बड़ा क्रोध आता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे, क्रोध के विषय में क्या कहा जाता है? क्रोध करो, परंतु क्रोध में पाप मत करो। सूरज ढलते ही ढलते अपने क्रोध को शांत कर लो, शत्रु को स्थान मत दो। क्रोध में पाप करने का मतलब गाली, झगड़ा, मारना, वायलेंस, मर्डर, अभिशाप देना, ये सब पाप है। क्योंकि स्वयं परमेश्वर क्रोध करता, हाँ या ना? और वो किस लिए करता है? न्याय और विचार को स्थापित करने के लिए, पवित्रता को स्थापित करने के लिए। तभी उसने मंदिर में चाबुक मारना चालू किया, क्योंकि लोगों ने मंदिर को व्यवसाय का घर बना दिया था। दैट मीन्स क्रोध अच्छा है, लेकिन किस लिए आप क्रोधित है? न्याय, विचार, ईमानदारी को स्थापित करने के लिए, ना अपने प्रतिशोध को लेने के लिए। तो जब आप वचन पढ़ेंगे और उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, आपका सही प्रार्थना होगा, और प्रार्थना क्या पाएगा? उत्तर पाएगा। सो दैट मीन्स नंबर 1, अगर आप बिना वचन का प्रार्थना करते, आप अपने माइंड से प्रे करते हैं, आप अपने इमोशन से प्रे करते हैं, जिसके कारण आप कहीं नहीं पहुंचते, बस गोल गोल अपने आवेग में घूमते हैं। नंबर 2, अगर परमेश्वर आपके लाइफ में डीलिंग कर रहा, माने आपकी अशुद्धता को हटा रहा है, आपकी अआज्ञाकारिता को तोड़ रहा है, तो वो आपको एक प्रोसेस, एक विधि में लेकर जाएगा। और जब आप प्रोसेस डीलिंग या विधि में है, या टूटने वाले विधि में है, आप जो भी मांग ले उत्तर नहीं आएगा, जब तक कि आप कंप्लीट आज्ञाकारिता में नहीं आ जाते। जब तक कि आपकी आज्ञाकारिता पूरा नहीं होता ईश्वर के नज़र में, वो उत्तर नहीं आएंगे। इब्राहिम को बोला गया तुम्हारा संतान होगा, लेकिन इब्राहिम जब तक अपने शरीर में नहीं मरा, तब तक वो राष्ट्र का पिता बनने योग्य नहीं था। अर्थात जब वो शरीर में मर गया, हर चीज में मर गया, तब इसहाक जन्म लिया, और उस जन्म से वो राष्ट्र का पिता है। एंड बाय कवर्नेंट, क्या आपको मालूम है इब्राहिम हमारा भी पिता है? क्या आपको मालूम है हम एब्राहमिक कवर्नेंट से जुड़े हुए हैं? तो अगर आप विधि में है, प्रोसेस में है, उत्तर नहीं आएगा। अर्थात शत्रु से ना लड़े, ईश्वर के सामने झुक जाए, नतमस्तक कर ले, उसे समर्पित कर दे। तीसरा, जब आप प्रार्थना करते हैं, हवा में तीर ना मारें। हवा में मारने से कोई शत्रु नहीं हारेगा, कोई उत्तर नहीं आएगा। अर्थात होली स्पिरिट से पूछें, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? मैं अपने बच्चे को लेकर क्या करूं? मैं अपने फाइनेंस को लेकर क्या करूं? मैं अपने जॉब में आने वाले प्रॉब्लम को लेकर क्या करूं? ये लोग जो मेरे संग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं इनको कैसे डील करूं? जब बार बार आप होली स्पिरिट के पास जाएंगे, वो इंसाइट और रेवलेशन खोलेगा और आपको सही तरीके से परिचालना करेगा, और आप
आपका सही उत्तर आएगा। एंड लास्ट, कोई भी प्रार्थना आप बस उठते बैठते किए, लेकिन उस प्रार्थना में समर्पण नहीं है, उस प्रार्थना में सिद्धांत नहीं है, उस प्रार्थना में पैटर्न नहीं है, तो वो बहुत सारे द्वारों को खोल नहीं पाएगा। कुछ उत्तर आएगा, सब उत्तर नहीं आएगा, असंभव और कठिन उत्तर तो आएगा ही नहीं। जैसे मैंने सिखाया मध्य रात्रि प्रार्थना, याद है आपको? मिडनाइट प्रे 12 से 3। तो जब हम मध्य रात्रि प्रार्थना करते हैं, हम किससे लड़ते हैं? बताइए, मैंने सिखाया है आपको? हाँ, वेरी गुड। प्रधान आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, शासक करने वाली अंधकार की शक्तियों से, स्ट्रॉन्ग होल्ड से, इवल ऑल्टर, ब्लड लाइन कर्स, वो जो जिद्दी आत्माएं हैं जिनका गहरा रूट है और वो हमारे जीवन से जाना नहीं चाहता, हमें आशीष में पहुंचने नहीं देता, वो हमें उस साइकिल में डालना चाहता जो हमारे बाप दादाओं का अभिशाप, पाप या वो बोझ था, वो हमारे कांधों में देना चाहता है। लेकिन हम उस जुआ से आज़ाद है यीशु के द्वारा। तो जब हम उसे अधिकार के संग आके घुड़कते और डांटते हैं तो वो जाने पे मजबूर है। और बेसिकली मध्य रात्रि प्रार्थना कब से शुरू होता है? 12 से 3। जब हर चीज़ जो अंधकार में है, सब कुछ होता उस समय, हाँ या ना? हर प्रकार का ईवल जिसे कहा जाता है, हर चीज़ होता है। लेकिन अगर तुम बढ़ना चाहो, एक नया लेवल में आना चाहो, और ये चर्च काफ़ी लंबे समय से आत्मिक युद्ध कर रहा है या ना? हम आज शुरू नहीं कि हम काफ़ी लंबे समय से इस युद्ध को शुरू किए हैं। और अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप अपना नेक्स्ट लेवल खोज रहे, नेक्स्ट अनॉइंटिंग खोज रहे, आप लबान के घर से निकलकर एक आशीषित जगह में आना चाह रहे हैं, तो अब जो मैं सिखाऊंगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बुधवार सिखाया था, पिछले बुधवार, लेकिन आज पूरा चर्च है और मैं सबको सिखाना चाहती हूँ। और मैंने प्रार्थना के तो परमेश्वर ने कहा इस सिद्धांत, इस बीज को चर्च में स्थापित कर। बीज कैसे बढ़ता है? पिछले रविवार सिखाया था, धीमा धीमा, चुपचाप, आस्ते आस्ते बीज बढ़ता ही जाता है, अंकुरित होता है, पौधा होता है, पेड़ बनता है और फलवंत होता है, फूल आता है, फिर फल आता है। तो ये जो मैं आज स्थापित करूँगी, ये सबके अंदर थोड़ा थोड़ा स्थापित होगा। एक दिन कर पाएंगे, एक दिन नहीं कर पाएंगे, एक दिन समर्पण टूटेगा, एक दिन समर्पण बड़ा अच्छा चलेगा। लेकिन जब समर्पण अंदर प्रवेश कर जाएगा और जब आप व्याकुल होंगे अपने जीवन की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए, ये बीज जो आज मैं बो रही हूँ, उस दिन वो अंकुरित हो जाएगा, उस दिन वो पेड़ बन जाएगा, फूल लाएगा और फल लाएगा। इसलिए जो भी चीज़ मैं सिखाती हूँ, मैं जानती हूँ इमीडिएट अफेक्ट नहीं आता, बिकॉज इट इज़ लाइफस्टाइल। और अगर आपको लाइफस्टाइल सीखना है तो आगे बीज बोना बहुत ज़रूरी। परमेश्वर ने क्या कहा? आरंभ होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आरंभ होता है वो स्थापित होता है, जो स्थापित होता है वो बढ़ता है और वो बहुगुणित होता है। तो आज जो मैं सिखाऊंगी वो है 4th वॉच प्रेयर, चौथा पहर की प्रार्थना। जब इज़राइल के ऊपर रोमन एम्पायर राज्यत्व कर रहा था, क्या आपको मालूम है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, कौन राजा था वहां पे? कौन था? रोमन एम्पायर था, हेरोद राजा था और पिलातुस ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। सो इट इज रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर ने पूरे टाइम को 8 पहर में बांध के रखा था। 4 पहर रात का, 4 पहर सुबह का। रात का पहर कब से शुरू होता है? शाम 6 बजे से। 6 से 9 रात का पहला पहर, 9 से 12 रात का दूसरा पहर, 12 से 3 जो हम मध्यस्तर करते मिडनाइट, वो है तीसरा पहर, और 3 से 6 है चौथा पहर। तो ये 3 से 6 मिडनाइट तो इम्पॉर्टेंट है, हाँ या ना? सिलास और पॉल वो आराधना करने, पत्रस आराधना कर रहा था और गेटे एंड चेन एंड जंजीर खुल गया। सो मध्य रात्रि तो इम्पॉर्टेंट है। तो फिर ये 3 से 6 वाला प्रार्थना क्यों सिखाया जा रहा है? जब आप वचन में जाएंगे आप समझते चले जाएंगे। तो इसे चौथा पहर कहा जाता है, जो हम थोड़ा वचन से देखेंगे। मत्ती 14 का 25। और यीशु रात के कितने पहर? कितना पहर? चौथा पहर। दैट मीन्स पहर होता है, कुछ अनोखा नहीं सिखा रही, कुछ अजूबा नहीं सिखा रही, अपने मन से नहीं सिखा रही,
वचन सिखा रही हूँ। दैट मीन्स चौथा पहर होता है। तो यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। दैट मीन्स फोर्थ वॉच होता है, चौथा पहर होता है। यीशु किस पे चला? झील पे। दैट मीन्स पानी पे चलना आसान है, पानी पे चलना नॉर्मल है, पानी पे चलना स्वाभाविक है। दैट मीन्स 3 से 4 वाला, 3 से 6 वाला प्रार्थना अस्वाभाविक चीजों को जन्म देता। सुपर नेचुरल, मेरे पीछे बोलिए सुपर नेचुरल। अगर आप सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं, अलौकिक हीलिंग, अलौकिक प्रोविडेंस, इम्पॉसिबल पॉसिबल होना, जो द्वार को आप निरंतर खटखटा रहे खुल नहीं रहा, द्वारों का खुल जाना, तो ये वो टाइम है। और सच बताऊं, 12 बजे से ज़्यादा कठिन ये टाइम है, 3 से 6। हम रात जगने का आदत है कि नहीं? एटलीस्ट बंगालीज को है, बंगाल में तो ये कल्चर है, हाँ या ना, लेट नाइट कल्चर। अगर मैं 12 बजे बोलूँ, मैक्सिमम लोग 12 बजे प्रार्थना तो ज़रूर करेंगे। 3 बजे बोलूँ तो वो सोकर उठना बड़ा कठिन है। और मैंने किया, 1-2 दिन बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद अगला 2 दिन ना मैं जगी हुई थी ना मैं सोई हुई थी, मैंने पूरा ब्रेन मेरा स्ट्रेस था। तो मैं प्रेयर करते करते सो जा रही, फिर उठ रही, फिर प्रेयर कर रही हूँ। सो इट वॉज अ स्ट्रगल, वॉर। तो पता मैंने क्या किया? मैंने रात को सोना ही छोड़ दिया। मैं 12 बजे से बैठने लगी और सुबह 5:30 बजे तक प्रार्थना करने लगी। ऑफकोर्स उसके बाद मैं थोड़ा सा नैप लेती थी और फिर दिन का तो काम जो है होता ही रहेगा। लेकिन मैं लिटरली, आज ये मेरा ऑलमोस्ट चौथा दिन है, मैं रात को सोना छोड़ दी हूँ, क्योंकि मैं समझ गई मैं सो कर उठूंगी, मैं कर नहीं पा रही हूँ, उससे अच्छा मैं सोऊंगी ही नहीं। और मुझे ये भी पता है कि ये मुझे हमेशा नहीं करना पड़ेगा, हाँ या ना? ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं जीवन भर रात को ना सोऊं, तो फिर मैं जीवन भर दिन में कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी। तो ये मेरा समर्पण है, और जैसे ये समर्पण पूरा होगा, शायद एक टाइम प्रभु कहेगा अब तू इस टाइम में मेरे पास आ, तो मैं उस टाइम में जाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल रात को सोना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं समझ गई शत्रु मेरा प्लानिंग को साबोटाज कर रहा है। तो मैंने अपना नियम बदल दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं रात जग सकती हूँ। 12 से लेकर 3 बजे तक मैं जग सकती हूँ। जैसे मैं 3 पहुँचती हूँ, मैं अपने आप से कहती हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के करते 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 प्रेस ऑन करते 5:30 बजे तक ख़त्म कर पाती हूँ। तो इस पहर में क्या क्या हुआ हम बाइबल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेसिस 32। मैंने आपको लबान के बारे में बताया था कि याकूब वहाँ पे 14 साल गुलामी में था, फिर वहाँ से वो भागता है, हाँ या ना? अपने बीवी बच्चों को लेकर, सब कुछ लेकर, अपने बैल बकरियों को लेकर भागता है। और जब वो भागता है, उन्हें एक नदी के पार स्थापित करता, फिर वो अकेले रहता है और उसके पास कौन आता है? स्वर्गदूत। पूरा रात वो स्वर्गदूत से क्या करता है? कुश्ती लड़ता है। हम उसे थोड़ा बाइबल से देखेंगे। और याकूब आप अकेला रह गए, माने वो अपने पत्नी बच्चों को एक जगह पर रख के वो अकेला था। याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष, पुरुष नहीं एक्चुअली स्वर्गदूत था, तो कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक, पाँव कब फटता है? 3 से 6 के बीच में, हाँ या ना? 5 बजे। यस, पाँव फटना माने सुबह का पहला किरण आना। सो 3 से 6 ये जो चौथा पहर है, इसमें सुपर नेचुरल होता है। जो मैंने आपको एंजल्स के बारे सिखाया, स्वर्गदूतों का विजिटेशन होता है, मिनिस्ट्री होता है, वो कुछ नया कर जाते हैं, ये वो टाइम है। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उसे मल्लयुद्ध करता रहा। सो उसके संग रेसलिंग किया, कुश्ती लड़ा। फिर तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो याकूब उससे लड़ने लगा, वो भी उससे कुश्ती करने लगा। तब उसकी जांग के नस को वो छुआ, अर्थात उसके हिप को, सॉकेट को वो टच करता है, तो उसे तोड़ देता है इनफैक्ट उसकी हड्डी को। और याकूब की जांग की नस उसके मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। उसके बाद तब उसने कहा मुझे जाने दे। सो कौन कह रहा है? स्वर्गदूत कह रहा है मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। सो ये कौन सा टाइम है? 3 to 6, भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। इट इज अ टाइम ऑफ ब्लेसिंग, इट इज अ टाइम ऑफ सुपरनैचुरल। और ये कब हुआ? मध्य रात्रि नहीं, भोर होने वाला था तब। भोर कब होता? 3 से 6 के बीच में भोर होता। दैट मीन्स चौथा पहर, अर्थात जब एंजेलिक मिनिस्ट्री अनुभव करना, जो मैंने सिखाया, स्वर्गदूतों की सेविकाएं, सुपरनैचुरल देखना है।
और याकूब नहीं रहना बल्कि इज़राइल बन जाना है, तो 3 से 6 प्रार्थना शुरू कर दे। ठीक है, 3 घंटा नहीं कर सकते, 1 घंटा ही उठे और करे। 1 घंटा नहीं उठ सकते, आधा घंटा उठे और करे, और फिर सो जाए, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अभिशाप देने या सज़ा देने नहीं आएगा। करते करते अपने आप ही आपका भूख बढ़ेगा और आप और करेंगे। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अगर इस टाइम आप प्रार्थना करेंगे तो आप लबान के घर में नहीं पाए जाएंगे। आप और याकूब नहीं रहेंगे, बल्कि आप इज़राइल बन जाएंगे। आप एक राष्ट्र बन जाएंगे। आपका डेस्टिनी चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपके लाइफ में एक पर्पस ऐड हो जाएगा। और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। किससे किससे वो युद्ध जीता? परमेश्वर से और मनुष्य से। परमेश्वर से हम कैसे जीत गए? क्योंकि हमने उसके दिल को छू लिया। जब हमने उसके दिल को छू लिया, अपने शरीर के विरुद्ध जाकर, अपने दुर्बलता के विरुद्ध जाकर, और उस संकल्प से मुझे आशीष दे, तो परमेश्वर को भी हम जीत जाते हैं और वो हमें आशीष दे देता है। इसलिए उसका नाम अब याकूब नहीं इस्राएल है। क्या इस्राएल के नाम से इस्राएल राष्ट्र जन्म लिया? क्या आज इस्राएल नाम का एक नेशन है? यस है। सो अगर आपको डेस्टिनी चेंज करना है, आपको वो सिंपल एम्प्लॉई नहीं होकर एक बिजनेसमैन बनना है, आपको एक सिंपल सेविकाई नहीं करके अभिषिक्त सेवक बनना है, आपको विस्तारित कार्यों को करना है, आपको अपने दायरा को तोड़कर आगे बढ़ना है। ये है वो टाइम प्रार्थना करने का। और अंत में सिखाऊंगी कैसे आप प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मूसा के जीवन से। मूसा जब पूरे मिस्र से लोगों को लेकर, इजरायलियों को लेकर जा रहा था, उनके सामने क्या था? लाल समुद्र। और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। माने इधर जाओ तो मरेंगे पानी में डूब के, पीछे जाओ तो शत्रुओं के हाथ में मरेंगे। तो क्या करेंगे? ये भी कौन सा टाइम था? वचन से देखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा दे कि जल मिस्र उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। अर्थात वो लाल समुद्र क्रॉस किए। उसने कहा, लाठी को पीछे कर कि जल बंद हो जाए और उसमें मिस्र के सेनाएं डूबकर मर जाए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते, कब होते होते? तब भोर कब होता? 3 से 6 के बीच में। भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। सो जब 3 से 6 के बीच में आप प्रार्थना करेंगे, आप निरंतर ब्लड लाइन तोड़ रहे, कर्स तोड़ रहे, डीमन को बांध रहे, जैसे लगता वो जाना ही नहीं चाहते, ऐसे लगता बस वो पीछा करते ही रहते हैं, ऐसा लगता कि हम आज़ाद ही नहीं हो पा रहे। ये वो टाइम है जब उनसे आप क्या करेंगे? पीछा छुड़ा लेंगे। ये वो टाइम है। नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। मिस्र कौन थे? उनके शत्रु, उन्हें गुलामी में रखे थे, उन्हें सेवक बना के रखे थे, उनके विरुद्ध थे वो। तब क्या कहा? समुद्र में मिस्र सेना डूब के मर गया और इज़राइल आज़ाद होकर आगे बढ़ गया। सो ये वो टाइम है 3 से 6 जब शत्रु हारेगा और नया नया क्या खुलेगा? असंभव द्वारे, इम्पॉसिबल डोर्स, नामुमकिन डोर्स, जो अब तक मिला नहीं, वो सब असंभव और कठिन द्वारे खुलेगा। और जो शुरू में मैंने पढ़ा, पानी पे चलना, मत्ती 14। और यीशु रात के 4 पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, क्योंकि रात में पानी पे कौन चलेगा? उन्हें लगा कोई भूत आया है। उसने कहा, ये भूत है। बाइबल कहता, मैं नहीं कह रही हूँ, ये भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगे। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पतरस कहता है, प्रभु अगर ये आप है तो मैं भी आना चाहता हूँ। और पतरस पानी पे चला। हाँ, वो चला। क्या आप पानी पे चल सकते हैं? चल सकते हैं? यस। पानी पे चलने का मतलब क्या है बताइए तो? इम्पॉसिबल करना,
नामुमकिन को कर गुजरना। तो ज़रूरी नहीं कि आप जाकर तालाब में वो ट्राइका पार्क के पानी में चलने लगेंगे। दैट डजंट लिटरली मीन्स आप पानी में चलने का प्रैक्टिस करेंगे। इट मीन्स जो असंभव है, जो नामुमकिन है, वो आपके द्वारा, आपके जीवन में, आपके जीवन से दूसरों के द्वारा संभव होने लगेगा। ये है पानी में चलना। कब हुआ? ये भी वो भोर के समय 4 पहर को हुआ। चौथा पहर इज वेरी सिग्निफिकेंट। किस चीज के लिए? साइन, वंडर, मिरेकल, न्यू ग्रोथ, डेस्टिनी, विजन्स, ड्रीम्स, फुलफिलमेंट। इन सब चीज़ों के लिए चौथा पहर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन पैटर्न्स में आप प्रेयर नहीं करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ये नहीं कि आपकी हानि हो जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा, परमेश्वर सजा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप बढ़ेंगे नहीं, आप लबान के घर में ही बैठे रहेंगे। बाय द वे, लबान के घर में भी खाना पीना था, तो खाना पीना रहेगा। नया नाम नहीं आएगा, नया तकदीर नहीं जुड़ेगा, नया उन्नति नहीं आएगा, आपका खुद का वो बलवंत, वो पावर, वो अनॉइंटिंग नहीं आएगा। हाँ, आप रहेंगे। तो इसलिए मत सोचे अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको सज़ा मिलेगा, आप डिटोरिएट करेंगे, शैतान आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ग्रोथ नहीं लेंगे, आप इज़राइल नहीं बनेंगे, आप पानी पे नहीं चलेंगे, आपके लिए 2 समुद्र भाग नहीं होगा। इसराइल का सेना, मिस्र का सेना जो पीछा कर रहा था, वो डूब के मरेगा नहीं हमेशा के लिए, कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, लीगल ग्राउंड खोजता ही रहेगा। एक और मिरेकल हुआ सुबह सुबह 3 से 6, एक्सोडस 16। वे भोर को प्रत्येक दिन अपने आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता था। क्या है ये? कौन बताएगा? एक पहेली के समान मैंने ये वर्स चुना है, कौन बताएगा? वेरी गुड, आई एम वेरी प्लीज्ड बाय यू कि आपको पता है। ये मन्ना है। सुबह सुबह मन्ना गिरता और मूसा कहता कि तुम इस मन्ना को बटोर लो, ज़्यादा नहीं रखना, अपने पास रख नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे ही धूप की किरणें बढ़ने लगेगी ये गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, इसमें कीड़े पड़ने लगेंगे। अर्थात कब ये गिरता था? भोर भोर, सुबह सुबह। और जैसे धूप बढ़ता जाता ये गलता जाता और गायब हो जाता है। दैट मीन्स आपको अलौकिक प्रोविडेंस चाहिए। अलौकिक माने सुपर नेचुरल, अलौकिक प्रबंध चाहिए। 3 से 6 ये है वो समय। जो फाइनेंस नहीं आ रहा है, जो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, जो करियर में एक ऑब्स्टिकल आ रहा है, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ, प्रमोशन हो नहीं रहा, ये है वो टाइम जब मन्ना आएगा, मन्ना बरसेगा, अलौकिक प्रबंध आएगा, अलौकिक फाइनेंशियल प्रोविडेंस आएगा, अलौकिक द्वार खुलेगा, जॉब, करियर, बिजनेस, मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल डोर्स, डेस्टिनी हेल्पर्स का डोर। ये है वो टाइम। और जब इस टाइम में आप प्रार्थना करेंगे, मन्ना आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा, जब चरवाहे जमा थे तब स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु के जन्म का खबर उन्हें दिया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान भी बिल्कुल भोर भोर हुआ, वो पत्थर हटा दिया गया और मरियम मैगदलिनी वहाँ खड़ी थी क्योंकि वो उसे वो बाम लगाने आई थी, लेकिन तब तक प्रभु जी उठा था। और इस्राएली कल्चर में सुबह सुबह वो लड़का लड़की को प्रपोज करता है, विवाह होता है, तो उनका सब कुछ थोड़ा डिफरेंट जाता है। तो ये जो 4th वॉच है, ये जो चौथा पहर है, ये बहुत सामर्थ्यशाली है। इसमें पावर है, इसमें उत्तर आता है, इसमें वो बंद दरवाज़ा खुल जाता है। जो लेवल हम घुस नहीं पा रहे, उतना दिन से हम युद्ध कर रहे थे, उस लेवल में हम घुसने लगते, प्रवेश करने लगते। जिन चीज़ों को मांग रहे थे लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा था, ये वो समय है जब वो द्वार खुलने लगता है और चीज़ें हम पाने लगते। इट इज़ वेरी इफेक्चुअल। फिर मैं जब स्टडी कर रहे थे, मैंने एक और वचन देखा, धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते हुए पाए। कैसे पाए? मान लीजिए आप जागते हुए हैं और प्रार्थना कर रहे, तभी रैप्चर हुआ, कैसा लगेगा? देखते ही आप गायब, आकाश में, स्वर्ग में, पलक झपकते ही। ऐसे पलक झपकेगा, पृथ्वी को छोड़ के सीधा आप कहाँ? स्वर्ग में। धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाया और पास आकर उनकी सेवा करेगा।
यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। अर्थात जब रात को हम जागते हैं, हम क्या है? धन्य है। जब हम रात को प्रार्थना करते हैं, हम धन्य हैं। दैट मीन्स हम स्पिरिट में जगे हुए हैं। ये नहीं कि जीवन भर आप रात नहीं सोएंगे, ऐसा नहीं होता। हम मनुष्य हैं, ये रात दिन परमेश्वर ने बनाया। जब हम काम करते हैं, हम थक जाते हैं, हमें नींद चाहिए। नींद भी, विश्राम भी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब वो समर्पण में कॉल करता है, उस समर्पण में प्रवेश कर जाना चाहिए। दिनाकरण, एक दिन में दिनाकरण नहीं बने, वो पूरा रात प्रार्थना करते थे और सुबह उठ के वो सीधा बैंक चले जाते। तब वो बैंक में काम करते थे प्लस मिनिस्ट्री। और वो कहते थे अपने गवाही में कि मेरा पूरा बॉडी माइंड बिल्कुल फ्रेश लगता था, मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने सोया नहीं। तो ऐसे ही वो इतने बड़े प्रचारक, इवेंजलिस्ट नहीं बने, ये सब समर्पण के द्वारा ही वो बने। एंड चर्च, ये समर्पण आपको परमेश्वर सिखा रहा है ताकि आप भी उस लेवल में एंटर कर पाए जिस लेवल में हम आशा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं और हमें लगता है बस हमें मिल जाएगा। लेकिन चाबियां हैं उस लेवल में घुसने के लिए, अभिषेक में घुसने के लिए, वो करियर, वो जॉब, वो अनॉइंटिंग, वो मिनिस्ट्री के ग्रोथ को देखने के लिए। जब उन चाबियों को हम घुमाएंगे, द्वार खुलेगा। खुलेगा। रोने से द्वार खुलता है नहीं, खटखटाने से, चाबी घुमाने से द्वार खुलता। जब नहीं खुलता तो उस द्वारों को तोड़ दो। वेल, तोड़ने वाला हमने मिडनाइट प्रेयर में कर लिया है, अब द्वार खुलेगा, बोलने से ही वो खुल जाएगा। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को एक और टाइम कहा जाता है, ईवल आवर। ये ईवल आवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने लोग सिद्धि, साधना, तंत्र मंत्र विद्या, डाइन विद्या, ये सब जब वो हासिल करते हैं, उसके बाद वो उसको वो इम्प्लांट करते। कहाँ कहाँ देते हैं? शहर में, घरों पर। सिकनेस देते हैं, ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्रॉइड, अभिशाप देते हैं, बीमारी देते हैं, रोग देते हैं, नशा की आत्मा को रिलीज करते, झगड़ा की आत्मा को रिलीज करते हैं। इसलिए कई बार देखेंगे, कई बार आपको रात को उठाया गया, खासकर डैनियल प्रेयर के टाइम में। अगर आप याद करेंगे, कई बार हुआ होगा कि 3 बजे आपका नींद खुला होगा और आप सोचे मैं 3 बजे क्यों उठ रहा हूँ, प्रत्येक दिन तो चढ़ जाना है, तो अभी मैं क्यों उठा? लेकिन वो टाइम था जब गॉड ने कहा उठ और प्रार्थना कर। तो जब हम फास्टिंग प्रेयर्स में रहते हैं, डैनियल प्रेयर में रहते हैं, ये सब टाइम है जब परमेश्वर अपने लोगों को नींद से उठाता है। और उस समय सचमुच मैं नहीं जानती थी, मैं मैक्सिमम टाइम 3 बजे जगे रहती थी। तो जो प्रार्थनाओं को मैं जानती थी, मैं उन प्रार्थनाओं को करते रहती थी। लेकिन अब मैं समझती हूँ, मुझे उस डैनियल प्रेयर के दौरान मेरा नींद क्यों खुला रहता था, क्यों मैं रात नहीं सो पाती थी। खासकर ये 3 बजे का टाइम मुझे बहुत अच्छा से याद है। और शायद आपके संग भी ये हुआ होगा और आप बिना समझे सो गए होंगे। लेकिन ये वो टाइम है जब परमेश्वर अपने लोगों को उठाता और कहता है प्रार्थना कर, तेरे शहर में अभिशाप दिया जा रहा है, घरों के ऊपर जादू टोना किया जा रहा है, शरीरों में फाइब्रॉइड, सिस्ट, बीमारियों का बीज बोया जा रहा है, आर्थिक अभिशापों का वो अभिशाप की घोषणाएं की जा रही। उठ और तोड़ और तेरे शहर को आजाद कर, तेरे घर को आजाद कर, तेरे मंडली को आजाद कर, उठ और प्रार्थना कर। और मैं फिर से कहती हूँ, 12 बजे फिर भी इंसान जग जाएगा। सोकर उठ के 3 बजे जगना आसान नहीं होता, क्योंकि वो नींद वाला माइंड होता है। और अगर वो उठ भी जाए तो शायद अच्छा से प्रार्थना नहीं होता, क्योंकि माइंड जब सोया होता है तो जुबान, भाषाओं में खुलना कठिन होता है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिस से जाएगा। इसलिए मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया। इसलिए मैं 12 बजे से ही बैठ गई प्रार्थना करने, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया सो के उठना। और मैंने देखा मेरा जुबान खुल नहीं रहा है, तो मैंने सोना ही छोड़ दिया। और जब तक वो प्रभु ना कहे कि अब ठीक है रुक जा, तो वो मैं करूँगी ही, वो मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे समर्पण को परमेश्वर अब हमारे जीवन में, इस चर्च में खोज रहा है। प्रोवर्ब्स 8:17, जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजता है वो मुझे पाता है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखते तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूँ। और तड़के उठने का मतलब भोर भोर उठना। यीशु मसीह कितने बजे प्रार्थना करता था? ठीक यही टाइम।
लिखा है सूरज उगने से पहले ही वो प्रार्थना करने चले जाते थे। दैट मीन्स उनको भी पता था ये टाइम ऑफ प्रेयर पावरफुल होता है। तो अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप इस टाइम में उठेंगे। भले ही आप लड़खड़ाएंगे लेकिन फिर भी करते रहेंगे। उस करने में ही आशीष छुपा हुआ है। एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं कर पाएंगे, 2 दिन कर पाएंगे, आस्ते आस्ते हैबिट हो जाएगा। 3 से 5 नहीं भी कर पाएंगे, 4.5 से 5.5 कम से कम कर पाएंगे। करते 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 ये हैबिट हो जाएगा सुबह की प्रार्थना, और इसके पावर को आप देखने लगेंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? ख्वाब, हाँ या ना? ड्रीम्स। उस ड्रीम्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था ड्रीम्स पे, प्रीच किया है, ऑनलाइन है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ड्रीम्स क्या है? ख्वाब क्या है? ख्वाब बताता है आपकी आत्मिक दशा क्या है। अगर बुरा ख्वाब है दैट मीन्स वहाँ पे डिमोनिक इंटरफियरेंस है जिसे हमें तोड़ने की ज़रूरत है। अगर अच्छा ख्वाब है, वचन के अनुसार ख्वाब है, दैट मीन्स हमारे लिए नया नया चीज़ खुल रहा है, हम आशीषित हो रहे हैं। तो दैट मीन्स ख्वाब याद रखना बहुत ज़रूरी है। उस ख्वाब के गाइडलाइंस में आप अपने लिए प्रेयर करेंगे। अगर आपको ख्वाब याद नहीं रहता तो जब आप सोने जाएंगे, आप प्रार्थना करके, आराधना करके, बाइबल पढ़कर सोने जाएंगे। तब शैतान आपके ख्वाबों को हाईजैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर इब्राहिम को कैसे पता चला वो राष्ट्र का पिता बनने वाला? कौन बताएगा? हाँ, ख्वाब में ही कहा गया। ठीक है, द ड्रीम्स एंड विजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जोसेफ को कैसे पता था कि उसके भाई उसके सामने दंडवत करेंगे और वो बहुत ऊंचा उठेगा? ख्वाब के द्वारा। हर चीज ख्वाबों के द्वारा तुम्हारा नेक्स्ट लेवल तुम्हें बताया जाता है, इसलिए ख्वाब बहुत जरूरी है। तो 3 पॉइंट मैं यहाँ टच करूंगी। नंबर 1, मध्यस्तर करना बहुत जरूरी है। जब आप 3 बजे उठे प्रार्थना करने के लिए, तो वो जो मिश्र जो पीछा कर रहे थे उन्हें भगाना बहुत ज़रूरी है। मध्यस्थर करना बहुत ज़रूरी है। अंधकार की ताकतों को, अभिशाप को, दुष्ट आत्मा के कार्य को, प्रधान आत्मा, टेरिटोरियल पावर, पंचभूता पावर, मरीन स्पिरिट, या जो हाँ भी आपको लगता थोड़ा जकड़े हुए हैं, फ्री नहीं है, कुछ प्रॉब्लम देख रहे, उन सब चीज़ों को तोड़ डालें। क्योंकि मिश्र की सेना डूबकर मर जाएंगे, तुम्हारे शत्रु डूबकर मर जाएंगे। जब मैं शत्रु कह रही, इंसानों को नहीं, अंधकार की ताकतों को कह रही हूँ, वो डूबकर मर जाएंगे, तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सो नंबर 1, जब आप रात को उठते हैं, मध्यस्तर करना, अंधकार की शक्तियों को भगाना, उस पर अधिकार लेना, उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, अपने ख्वाबों को याद रखकर उसके लाइन में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर अंधकार का चीज़ है तोड़ डालो, और अगर ईश्वर की चीजें हैं उसे खोल दो, डिक्लेयर करो, प्रोफेसाई करो, बिलीव करो, वचन में उसे खोजो कि कहाँ कहाँ वो सारी बातें लिखा हुआ, और क्लेम करो, रिसीव करो। एंड 3rd पॉइंट, इस टाइम को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, मनन करना। मनन करने का अर्थ क्या होता है? वचन को पढ़ना और बार बार पढ़ना, उस वचन को अपने अंदर लेना, उस वचन के पावर को रिसीव करना, और उस पावर को होली स्पिरिट के पास जाकर इंसाइट डेवलप करना, लीडिंग डेवलप करना, और पूछना कि खुदा आप इस वचन के द्वारा कैसे काम करेंगे। बाइबल के एक बार गड़गड़ गड़गड़ के पढ़ लिए, कुछ नहीं सीखे आप, उसे बार बार पढ़ना है। खाना है, कैसे खाते हैं? रोटी, रोटी तोड़ते हैं, मुंह में डालते गिर लेते हैं, क्या करते हो? चबाते हैं, चबाते हैं, चबाते, जब तक वो घोटने लायक नहीं होता। ये है मेडिटेशन। वचन को चिबाओ 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 चिबाओ। एक वचन को मैं 7 दिन पढ़ती हूँ, क्या आपको मालूम है? पहला पढ़ा, अंडरलाइन किया, फिर से वापस जाती, फिर पढ़ती हूँ, अगला दिन फिर पढ़ती हूँ, तीसरा दिन फिर पढ़ती हूँ, मेरा मन नहीं भरा तो 7वां दिन तक पढ़ती हूँ, वही वचन पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ। जब मैं बार बार पढ़ती हूँ, एक एक वर्ड बातें करने लगता है, एक एक वचन मुझसे कहने लगता, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैंने तेरे लिए ये रखा है, मैंने तुझे ये आशीष दिया है। एक एक वचन बातें करता। ये वो टाइम है जब आप वचन में गहरा जाएंगे और वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, विजन, ड्रीम्स, प्रोफेसीज खुलने लगेगा, इनसाइट, रेवलेशन खुलने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग खुलने लगेगा।
ईश्वर का भय स्थापित होगा, पवित्रता आएगा और आप वृद्धिमान होंगे। तो जब हम 3 से 6 प्रार्थना करते क्या क्या होगा? पहले हम थोड़ा लमेंटेशन में पढ़ ले, 3 का 23। प्रति भोर वो नई होती है और तेरी सच्चाई महान होती है। इंग्लिश में थोड़ा साफ लिखा, ग्रेट इज हिज फेथफुलनेस, हिज मर्सी बिगिंस अफ्रेश ईच मॉर्निंग। परमेश्वर की विश्वास योग्यता क्या है? महान है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है और उसकी करुणा हर सुबह नई है। क्या एक नया दिन एक नया मुसीबत ला सकता है या नहीं ला सकता? तो हमें करुणा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? दैट मीन्स हर सुबह जब आप उठेंगे, दिन शुरू होने के पहले नया करुणा, नया दया, नया मर्सी, नया विश्वास योग्यता आपके लाइफ में होगा। दिन को आरंभ करने से पहले आप अपने माइंड में देख लेंगे क्या होने वाला है। क्या आपको मालूम है? इतना लेवल में आप घुस सकते हैं। उस दिन को आप उस 3 घंटा के प्रार्थना में ही जी लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा आने वाले दिन में भी क्या होने वाला है और आपका स्पिरिट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आएगा, अधिकार बढ़ जाएगा, डेस्टिनी हेल्पर्स आ जाएगा, गुड न्यूज़ आएगा, वो भी आपको पता रहेगा कुछ अच्छा आने वाला है। ये है वो टाइम ऑफ दैट पावर। और सब नहीं घुस पाएंगे, मुझे ये मालूम है, लेकिन जो बीज मैंने स्थापित किया है, अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते, कभी ना कभी जीवन में एक पल आएगा जब आप खुद कहेंगे नहीं, मुझे वो भोर वाला प्रार्थना करना है, मेरा जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सो नंबर 1, जब आप सुबह उठ के प्रार्थना करते क्या होगा? God will instruct you about your finance, business plan, job, children, family and ministry. परमेश्वर आपको अगुवाई देगा, कैसे घर चलाना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, जॉब और करियर और एजुकेशन में आप कैसे ऊंचा उठ सकते हैं, आपका मिनिस्ट्री कैसे बढ़ सकता है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग करना चाहिए, क्या आइडियाज़ लगाना चाहिए, ये सब होगा। जब आप एकाग्रता में शांति से एक जगह में बैठते हैं, आपको क्या मिलेगा पता क्या होगा? ये जो स्पिरिचुअल हाइट है ना, ये खुल जाएगा। हमें लगता सब हमारा शत्रु है ना, करके लगता ना इसी से वो अभिशाप आया होगा, ये व्यक्ति आने के बाद ये हुआ होगा, तो सब हमें हमारा शत्रु दिखता है। जैसे कुछ बुरा होता है लगता हाँ ये आदमी आया, इसी से वो बुराई तो भी मेरे पास आया। लेकिन जब स्पिरिचुअल हाइट समझने लगेंगे, सब आपका शत्रु नहीं रहेगा। आपको एग्जैक्टली पता रहेगा शत्रु कहाँ से आया, कौन है वो शत्रु, कहाँ से आक्रमण आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम कहाँ से स्थापित हुआ, वो सोर्स क्या था। अर्थात आकाशीय जगत जो मनुष्य के नज़र से छुपा हुआ है, आपके नज़र में खुल जाएगा। वो सोर्स, वो कारण, वो हो क्या रहा है, ये खुलने लगेगा और हर चीज़ आपके आँखों में होगा। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम सिर्फ अटैक को महसूस करते हैं, हम सिर्फ महसूस करते कि हमारे संग कुछ बुरा हुआ है, हमें अटैक मिला, बस इतना ही हम जानते हैं। अटैक कहाँ से आया, किसने किया, ये अटैक कैसे दूर होगा, हमें क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए ये 3 से 6 का प्रार्थना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप इस समय प्रार्थना करेंगे, आपके ख्वाबों का अनुवाद मिलेगा, दर्शनों का अनुवाद मिलेगा और परमेश्वर आपसे कहेगा किस ओर जाना है और किस ओर नहीं जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सारा ज्ञान हासिल होगा। ये वो समय है जब नया आइडिया आएगा, नया क्या करना है, कैसे करना है, न्यू आइडिया फॉर मिनिस्ट्री, न्यू आइडिया फॉर बिजनेस, न्यू आइडिया फॉर योर एजुकेशन, न्यू आइडिया आपके पढ़ाई के लिए, आप जो भी करियर में है, जॉब में है, एक नया आइडिया आएगा। बहुत जन है जिसकी लाइफ में बहुत लंबा समय से कोई प्रॉब्लम एकदम स्थापित है, एज इफ वो इश्यू जाना ही नहीं चाहता, वो प्रॉब्लम हटता ही नहीं। तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज कहा जाता है, माने लंबा समय तक बरकरार समस्या कहा जाता है, ये है वो टाइम। पति का नहीं बदलना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना, जमीन जगह का वाद विवाद, लीगल प्रॉब्लम दूर नहीं होना, बच्चों का अंधकार में खोया रहना और रोशनी में नहीं आना, ये सब वो टाइम है जब आप प्रार्थना करेंगे, वो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम टूटने लगेगा।
ये वो समय है जब आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा अपने जीवन के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, हर चीज़ जो आप मांग रहे, चाह रहे हैं और जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, आपको इस समय प्रेरणा मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। ये वो टाइम है जब आप परमेश्वर से निरंतर अगर बातें करेंगे, क्या खुलेगा बोलिए तो? क्या खुलेगा? हाँ, वेरी गुड। आकाशेर दरजा, स्वर्ग खुलेगा, आकाश खुलेगा। आप हो सकता है एंजल्स का इनकाउंटर पाए, आप स्वर्गदूत खुद देख पाए। हेवन आपके संग चलेगा, स्वर्ग आपके संग चलेगा। स्वर्ग आपके संग चलने का मतलब क्या है बताइए तो? हर सहायता आएगी, हर प्रबंध आएगा, हर स्टेप में कौन खड़ा हो जाएगा? डेस्टिनी हेल्पर्स। स्पीड आएगा, हर द्वार आपके सामने क्या होगा? खुल जाएगा। ये वो टाइम है जब नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। और जब आकाश बंद होता है इसका मतलब क्या बोलिए तो? इतना मेहनत करो और थोड़ा फल लाओ। खटखटाते रहो, करते रहो, बार बार करो, रेपिटेशन में करो, उत्तर नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या है? द्वारे बंद है। दैट मीन्स स्वर्गीय द्वारे बंद है, प्रबंध का द्वार बंद है, सक्सेस का द्वार बंद है। लेकिन जब स्वर्ग का द्वार खुलता, आकाश का द्वार खुलता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओपन हेवन, फेवर आएगा, हेल्प आएगा, अपलिफ्टमेंट आएगा, स्पीड आएगा, ग्रोथ आएगा, सक्सेस आएगा। और परमेश्वर इस चर्च को उस लेवल में पुश करना चाहते हैं। अगर वो मुझे अकेले चाहते तो शायद मैं अकेले प्रार्थना करती, आपको नहीं सिखाती, या बुधवार सिखा के छोड़ देती। ईश्वर ने कहा फिर से जा और फिर से उसी वचन को स्थापित कर। मेरे माइंड में हजार टॉपिक था, मैं ये प्रचार करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी। प्रभु ने कहा वही वचन जा और फिर से बोकर आ। इसका मतलब क्या है? वही वचन फिर से बोकर आ। दैट मीन्स क्या परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलना चाहता है? आप चाहते कि वो खुले? चाबी यही है, 3 से 6 की प्रार्थना। ढेर सारा दशवांश देना चाबी नहीं है। फास्टिंग कर कर के 40 दिन रहना चाबी नहीं है। क्या है चाबी? 3 से 6। हर चीज का अलग अलग चाबी है। फाइनेंशियल अलग चाबी है, मध्य रात्रि अलग चाबी है, 3 से 6 अलग चाबी है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि स्वर्ग खुले, ईश्वर आपसे बातें करे, आप ईश्वर से बातें करें, आप ईश्वर की अगुवाइयों को समझने लगे, उसके गाइडलाइंस में चलने लगे, तो चाबी है 3 से 6। जब आप ये करेंगे आप बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट, यू कैन आस्क गॉड एनी क्वेश्चन। कुछ भी पूछ सकते हैं। गॉड उस दिन ये क्यों हुआ? उस दिन मुझे किसने अटैक किया? मेरा होते ही होते ये काम क्यों रुक गया? गॉड मैं यहाँ क्यों घिरा हुआ हूँ? मेरा ये काम मैं बार बार करता हूँ, होता क्यों नहीं है? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अभी लगता है जब आप क्वेश्चन करते तो आंसर आता है? हाँ, समझ में नहीं आता ना ईश्वर बोल क्या रहा है? कठिनाई लगता है कि नहीं ईश्वर की मन की बातों को समझना? हाँ, अगुवाइयों को पाना। क्वेश्चन तो बहुत है आपके मन में, हाँ या ना? हम सबके मन में क्वेश्चन है। हम बहुत सारी बातें ईश्वर के पास जानना चाहते हैं, लेकिन ठीक लगता है ईश्वर आप तो बात ही नहीं करते, लगता है आप तो बताना ही नहीं चाहते। तो ईश्वर से सुनने का भी तरीका है, हाँ या ना? वो टाइम क्या है? 3 से 6। कठिन है? असंभव है? कब? असंभव है? कठिन है? असंभव है? असंभव नहीं है। कठिन है? हाँ है। हमें अपने बॉडी के अगेंस्ट जाना है, हमें अपने नॉर्मल रूटीन के विरुद्ध जाना, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है? काम होता, हाँ या ना? तो हम अपने बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं छोटा सा प्रैक्टिकल टिप दूंगी। अगर सब नहीं कर पाएंगे, 4:30 बजे तो उठ पाएंगे, 4:30 से 5:30 6 एटलीस्ट वो पहर तक प्रार्थना करें। 4:30 बजे कौन कौन उठ पाएंगे? हाथ उठाए। उठ पाएंगे तो 4:30 से 6 प्रार्थना करें। मेरी तरह रात जागने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए शायद परमेश्वर मुझे रात जगा रहा है,
क्योंकि इतने लोगों का चीज़ें मुझे तोड़ना पड़ता है, हाँ या ना। जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ मेरे सामने एक चीज़ होता है, इतने सारे लोग और हर स्पिरिट जो उनके पीछे है, हाँ या ना। और वो हर स्पिरिट पे मुझे यहाँ से अधिकार लेना पड़ता है। ऑटोमेटिकली मेरा कॉलिंग, मेरा समर्पण हायर एंड स्ट्रॉन्गर होना जरूरी होता है, वरना ये दुष्ट आत्माएं मेरा हुक्म नहीं मानेंगे, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगी, सिंपल प्रैक्टिकल टिप, 4:30 बजे उठे, 6 बजे तक प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करेंगे? सारे अंधकार की ताकतों को तोड़ देना है, स्पेशली उन चीजों को जो तुम्हें रोक के रखा है। सेकंड, अपने ख्वाब एंड ड्रीम को याद करने की कोशिश करें। थर्ड, वर्शिप लगा ले, बाइबल खोल ले, तब तक तो बहुत नींद चला जाएगा, हाँ या ना। एक कप चाय पी ले, नींद को खोल ले, ब्लैक कॉफी पी ले, और तब थोड़ा सा वर्शिप लगाकर बाइबल खोलकर बस पढ़ना चालू करें, और फिर पढ़े और फिर पढ़े और अंडरलाइन करे और पवित्र आत्मा से पूछे, मुझसे तू कह क्या रहा है, तू क्या करना चाहता है मेरे जीवन में, किस ओर लेकर जाना चाहता है, वो तेरी योजनाएं क्या है। ये जो मेरे सामने कठिन द्वार है, इसे हटा दे, इसे खोल दे, इसे तोड़ दे, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। मुझे और अभिषेक चाहिए, मुझे और बुद्धि चाहिए, मैं दुर्बल हूँ, मुझे ताकत चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझदार बना दे। मेरा बच्चा बिगड़ता ही चला जा रहा है, उसे बचा ले, मुझे रास्ता दिखा। मेरा फाइनेंस में उन्नति आता नहीं, चाहे दशवांश दूं, भेंट दूं, सर्व उत्तम भेंट दूं, चीजें बदलता नहीं आर्थिक स्तर में। मुझे बता, किसने मेरे फाइनेंस को पकड़ के रखा है? मैं क्या करूं कि आकाशी झरोका खुल जाए और दबा दबा के, हिला हिला के, उभार उभार के अच्छे माप से मैं आशीष पा सकूं। ये है वो टाइम, हर चीज जानने का टाइम। पिता, क्या तुझे मेरी आराधना कबूल है? परमेश्वर, क्या मैं तुझे अच्छा लगता हूं? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या मैं जैसे जीता हूं तेरी इच्छा के अनुसार है? ये है वो टाइम। तो जब तक आप युद्ध करेंगे और चीजों को तोड़ेंगे, ख्वाबों को याद करेंगे, प्रेयर करेंगे, नींद गायब हो जाएगा। एंड वो लास्ट आखिरी 1 आवर वर्शिप, रीड द बाइबल एंड टॉक टू गॉड। नो मोर एनिमी। शत्रु को तब भूल जाना, हमेशा शत्रु की ओर नहीं देखना। हमें शैतान की ओर देखने के लिए बुलाया गया है, ईश्वर की ओर देखने के लिए बुलाया गया। हम शैतान को कब देखते हैं? जब उसे हम भगाना चाहते हैं, हाँ या ना। जब उसे हम घुड़कना चाहते हैं, तब हम शैतान की ओर देखते हैं। लेकिन हर टाइम हमें किसे देखना चाहिए? ईश्वर की ओर। जो लोग दिन रात दुष्ट आत्मा खोजते हैं, वो कभी कभी मेंटल हो जाते हैं, थोड़ा सा पागल हो जाते हैं। वो स्पिरिचुअल पागल कह सकते हो आप उसको, कि वो हमेशा दुष्ट आत्मा खोजते हैं हर चीज में। अगर सचमुच खोजना है, ईश्वर खोजो, शैतान की ओर उस समय मुड़ो जब वो तुम्हें विरोध करने आता है, वरना हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। देखो तो उस कोना में शैतान बैठा है कि नहीं, थोड़ा बांध दो, थोड़ा सा डांट दो, नहीं खोजना है। होली स्पिरिट खुद कहेगा वहां कोई कुछ कर रहा है, कन्फ्रंट, एंड यू विल कन्फ्रंट। ठीक है, हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे आज, अपने माइंड में डिटर्मिनेशन लेंगे, हाँ प्रभु हम ये करेंगे। मैं कहती हूँ आपका जॉब चेंज हो जाएगा। लिख लीजिए, आप गवाही देंगे, मैं ये जॉब करता था, मेरा जॉब चेंज हो गया, मेरा इनकम चेंज हो गया। आप कहेंगे मेरा बिजनेस इतना था, अभी इतना हो गया है। आप कहेंगे मैं मिनिस्ट्री में जाता था, कुछ खास मेरे जीवन से होता नहीं था, अब होने लगा है, मैं एक डिफरेंस लाने लगा हूँ। आप खुद कहेंगे। मैं कहती हूँ गवाहियों का यहाँ भीड़ लग जाएगा, शायद 2-3 संडे हम सिर्फ गवाही ही लेते रहेंगे, इतना टेस्टिमनी खड़ा होगा। अगर ये आप कर पाए तो 3 से 6, जो 3 से 6 कर सकते 3 से 6 करें, नहीं कर सकते आधा घंटा, 1 घंटा, 4:30 बजे उठकर 6 बजे करें। कि 3 से 5 मैं क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ? इस टाइम में ईवल बहुत हाई होता है, इस समय शैतान का प्रतिरोध करना जरूरी होता है, आशीषों को छीन लेना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही दिन शुरू होता है वो तो अपना कोर्स लेने लगता है। इसलिए हमें सोना नहीं है, जागते रहना है। आंखों को बंद करें। जब मैं इस गीत को सुन रहे थे, वहां लिखा है
मन्ना बरसा दे, है ना। और आज हम मन्ना मांग रहे हैं। मन्ना चाहिए, अलौकिक प्रोविडेंस, कहीं से भी अलौकिक कुछ आकर आपके संग जुड़ जाए। आपके पास चल के कोई आके कहे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता, ऐसा संभव है? मेरे पास गवाही है, अभी दूंगी नहीं, एक दिन दूंगी। चल के वो आशीष आया और कहा मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। क्या फाइनेंस तुम्हारे पास चल के आ सकता है? लेकिन चाबी है 3 से 6। नौकरी में जाना चाबी नहीं है। नौकरी में क्या मिलता है? सैलरी। सुपरनैचुरल कमिटमेंट से आता है। तुम नौकरी करोगे, तुम्हें तनख्वाह मिलेगा। अलौकिक देखना है तो अलौकिक समर्पण में घुसो, तब तुम तनख्वाह से ऊपर जियोगे, आशीषों में जियोगे। सिंह नूरे खुदा। अपनी आंखों को बंद कर इस गीत के संग हम अपने समर्पण को बस मजबूत करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये तो लाइफस्टाइल है, ये कमिटमेंट है। विश्वास आज इस गीत को गाए। नूरे मनी महिमा का ईश्वर, और हम महिमा को ही खोल रहे आज। खुदा मुझ में समा समा, मैं तुझ में नूर हो जाए जिंदगी। इसका मतलब ईश्वर को अपने महिमा से हमें भर दे। तू रहमत मेरी, तेरे इशारों पे मैं चलूं। खुदा हमें आज तू समा जा और हम तुझ में समा जाए। हो जाए जिंदगी, तू रहनुमा, तू रहमत मेरी, तेरे इशारों पे मैं चलूं। आनंद आएगा। मैं दिन में चलूं, तू बादल बन गया। जैसे मूसा के संग हुआ था, हमारे संग होगा। तुम्हें चलूं, तू आग बन के जाना। मैं दिन में चलूं, तू आग बन गया। तुम्हें चलूं, तू आग बन के जाना। मुसीबत आए सागर की तरह, सागर की लहरों में खोने ना दे। सुकून मुझको मिला, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा।
प्यासा रहूं, चट्टान को तोड़ देना। मैं भूखा रहूं, तू मन्ना बरसा देना। मैं प्यासा रहूं, चट्टान को तोड़ देना। खुशी बताए पहाड़ों की तरह, मंजिल मेरी तू ही दिखा देना। तू मुझ में अपनी हाथों को उठा ले। मैं तुझ में हूँ, इतना सुकून मुझको मिला। नूरे खुदा, Oh yes Lord. नूरे खुदा, और ये खरबाशे के यो तोड़ में। उसके नजदीक आ जाओ, उस पे विश्वास करने लगो, उसके हाथों को पकड़ लो आज तुम। नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा। मैं दिन में चलूं, तू बादल बन के आना। मैं रातों में चलूं, तू आग बन के जाना। मैं दिन में चलूं, तू बादल बन के आना। मैं रातों में चलूं, तू आग बन के जाना। मुसीबत आए सागर की तरह, सागर की लहरों में खोने ना देना। तू मुझ में, मैं तुझ में हूँ, इतना सुकून मुझको मिला। नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा। यस परमेश्वर, तू इस चर्च में अलौकिक करना चाह रहा है। तू इस चर्च को नेक्स्ट लेवल में पुश करना चाह रहा है। तूने लोगों की बिनती और आंसुओं को देखा है पिता, ये जो निरंतर तुझसे मांग रहे, पूछ रहे, कह रहे हैं, तू अब इन्हें उत्तर देना चाहता है। तू एक और लेवल घनिष्ठता में, इंटिमेसी में इन्हें प्रवेश कराना चाहता है। और तू अपने आकाश के झरोकों को खोलकर एक एक घरों में, परिवारों में तू आशीष देना चाहता है। पिता मेरी प्रार्थना है कि एक एक जन आज लौ लगा ले, आज अपने अंदर ठान ले कि वो सुबह के समय तड़के उठकर अपनी आराधना तुझे देंगे, अपनी प्रार्थना तुझे देंगे। ओ फिरौन की सेना अब इनका पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि लाल समुद्र में वो डूब जाने वाले हैं। अब कोई भी मुसीबत इनके विरुद्ध नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर दिन में तू बादल का खंभा बनने वाला है और रात को तू आग का खंभा बनने वाला है। हर चीज जो नामुमकिन लगता था, ये पानी में चलने लगेंगे खुदा, वो नामुमकिन मुमकिन होने लगेगा, वो कठिनाई आसान बनने लगेगा, वो युद्ध हम जीतने लगेंगे परमेश्वर। हर चीज जो हम बार बार करते थे, अब हमें बार बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आकाश खुलने वाला है, स्वर्ग खुलने वाला है, ओपन हेवन आने वाला है।
इस गीत को गाएंगे। तू बादल बनकर आएगा। स्टार्ट फ्रॉम दैट लाइन। मैं दिन में चलूं, जोर से गाए, प्रार्थना के संग गाए, विश्वास के संग गाए। यस लॉर्ड। तू आग बन के चल, ओ खेदाराना मशादा रे बे। यस लॉर्ड, जब मैं दिन में चलूं, तू बादल बन के आना ईश्वर। और जब मैं रातों को चलूं, तू आग बन के आना। मुसीबत आए, और जब मुसीबत आए, सागर को खोल देना। सागर की लहरों ओ यस लॉर्ड, ओ सागरों को खोल देना। यस लॉर्ड, मैं तुझ में, ओ मैं तुझ में रहूं और तू मुझ में रहे। तूने मुझको मिला। यस लॉर्ड, नूरे खुदा, ओ यस लॉर्ड, हम तुझ में रहे, तू हम में रहे। नूरे खुदा, नूरे खुदा। Oh, Spirit of the living God, I worship you. Oh, I believe in you, God. I believe in your power. I believe in your faithfulness, God. तू बादल Yes, Lord, I believe in you, God. तू मन्ना बरसाएगा, में चलूं, तू असंभव को संभव करेगा। मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, में चलूं, मुझे तुझ पे भरोसा है, बन के आए, मुझे तुझ पर यकीन है ईश्वर। में चलूं, तू अलौकिक खोलेगा, तू सुपरनैचुरल खोलेगा। मुसीबत आए सागर की तरह, सागर की लहरों में खोने ना देना। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, इतना सुकून मुझको मिला। नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा। यस लॉर्ड, हमें यकीन है आज हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिलने वाला है। हमें यकीन है तूने हमसे जो भी कहा है तू उसे पूरा करेगा। हमें यकीन है तेरे बलवंत हाथों के हम अधीन आते हैं आज, क्योंकि हम जानते हैं जब हम नम्र होकर तेरे बलवंत हाथों के अधीन आएंगे तू हमें ऊंचा उठाएगा पिता। और जिसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है उसे कोई नीचे गिरा नहीं सकता पिता। जो द्वारों को तू बंद कर खोलता है दाऊद के संतान, उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। और जो द्वारों को तू बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। हमें विश्वास से पिता हम लबान की उस स्लेवरी से निकल चुके हैं पिता, और बहुत जल्द हम उस स्वर्गदूत से मिलने वाले हैं जो तूने हमारे लिए हमारे डेस्टिनी को चेंज करने के लिए रखा है। परमेश्वर तू हमारे लिए अलौकिक रखा है, तू हमारे लिए उन्नति रखा है, तू हमारे लिए आशीष रखा है, तू हमारे लिए नए नए चीजों को ऑलरेडी प्लान करके रखा है पिता। और हम अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं परमेश्वर। मुझे यकीन है पिता हर चीज जो हम मांग रहे हैं चाह रहे हैं तू हमारे दिल की बातों को जानता है कि हमें क्या चाहिए तुझसे। एक एक चीज उत्तर आई लेकर आएगा, एक एक प्रार्थना पूरा होगा, एक एक प्रार्थना कबूल होगा, एक एक प्रार्थना उत्तर लेकर आएगा। एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक बच्चे उन्नति में प्रवेश करेंगे। अनुग्रह परिवार आशीषित होने वाला है, और हर वो व्यक्ति जो अनुग्रह परिवार से जुड़ा हुआ है वो
आशीषित होने वाले हैं, उन्नतिशील होने वाले हैं, उनकी प्रार्थना स्वर्ग से कबूल करने वाले हैं। और रभाशे के रियातर में परमेश्वर एक के अंदर प्रार्थना का वो आग भर दे, प्रार्थना का जुनून भर दे, प्रार्थना का पावर भर दे। हर बाधाएं आज टूट जाए, हर बाधाएं आज मिट जाए। वो दुष्ट आत्माएं जो नियुक्त किए गए हैं कि लोग सोते रहे, प्रार्थना ना करें, वो दुष्ट आत्माएं बांध दिया जाए। वो दुष्ट आत्मा आज गिरफ्तार कर ले स्वर्गदूत यीशु के नाम से। एक एक दुष्ट आत्मा एक एक घर में गिरफ्तार हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, अंधा हो रहा है, गूंगा हो रहा, बहरा हो रहा, उसका असाइनमेंट कैंसिल हो रहा है। वो अब प्रार्थनाओं को रोक नहीं पाएगा, वो प्रार्थनाओं में बाधा नहीं दे पाएगा। वो नरक से आने वाली नींद की दुष्ट आत्मा दूर हो यीशु के नाम से, दूर हो यीशु के नाम से, क्योंकि एक एक प्रतिज्ञा पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है। हम जो छोटे हैं 1000 में बढ़ने वाले हैं, हम एक जाति में बदलने वाले हैं, हम एक राष्ट्र में बदलने वाले हैं। आकाश खुलेगा, सिर बरसेगा और भूमि उपजाऊ होगा। हम फलवंत होने वाले हैं, बहुगुणित होने वाले हैं, हम बढ़ने वाले हैं, हम विस्तारित होने वाले हैं, हमारा दायरा बढ़ा दिया जाएगा। परमेश्वर हम विजिबल होने वाले हैं। रबा शेखेरिया तारे में इस चर्च को प्रबल कर दे, इस चर्च को मजबूत कर दे, इस चर्च में आत्मिक ताकत, बल और बुद्धि और अधिकार खोल दे। हमें बढ़ा दे, हमें बढ़ा दे, हमें बढ़ा दे, हमें आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हमें नया नाम दे, नया नाम दे, नया नाम दे। इस चर्च को परमेश्वर वृद्धि के मार्ग में ले चल। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा, आज तूने मुझे जो भी वचन दिया वो स्थापित हुआ है। मैंने उसे तेरे अधिकार और तेरे पावर से भूमि में रोप दिया है। और मैं जानती हूँ ये वचन अंकुरित होगा, ये वचन पेड़ में बदलेगा, ये वचन फलवंत होगा, अत्यधिक फल लाएगा, 100 गुना फल लाएगा, 100 गुना फल लाएगा, 100 गुना फल लाएगा। शैतान एक भी फल चोरी अब नहीं कर पाएगा, टिड्डियाँ खा नहीं पाएंगी, टिड्डियाँ और बर्बाद नहीं कर पाएंगे। 100 गुना फल, 100 गुना फल, हर मेहनत 100 गुना फल लाएगा, 100 गुना फल लाएगा। हम बढ़ने वाले हैं, हम विस्तारित होने वाले हैं, हम फलवंत होने वाले हैं, हम आशीषित होने वाले हैं, हम एक जाति, एक राष्ट्र में बदलने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद इस चर्च की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आई ब्लेस योर नेम, आई ब्लेस योर नेम, आई प्रेज योर होली नेम। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन। প্রেজ দ্য লর্ড চার্চ। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আমি ম্যামের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখেছি একটা অনেক বড় জায়গা এবং ম্যাম ওইখানে স্টেজে দাঁড়িয়ে আছে এবং ম্যামকে আমি ম্যামের রূপে দেখতে পাচ্ছি না, আমি দেখছি একটা আগুনের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে এবং ম্যাম যখন হাঁটছে তখন দেখছি একটা আগুনের স্তম্ভ হাঁটছে, পাশে পাস্টার আছে, অনেক বিলিভার, অনেক লোক যারা দেখতে পায় না, যারা অন্ধ, যারা চলতে পারে না, যারা দুষ্ট আত্মাগ্রস্ত, অনেক লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং অনেকে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং ম্যাম হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছে চোখের জলে এবং তারা সাথে সাথে ওখানে সুস্থ হচ্ছে, অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, ঘোড়ারা চলছে। আমি সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমি ওই স্বপ্নের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এত আগুনের শিখা যেন ম্যামকে আরও আগুনে প্রজ্বলিত করছে। আমি দেখছি এত ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন ম্যামের উপর নেমে এসেছে। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। থ্যাংক ইউ, আমেন। সবাইকে জয় যিশু। আমি কিছুদিন আগে মানে আমাদের কিছু ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম চলছিল, মানে এডুকেশনের জন্য প্রবলেম হচ্ছিল। তো এই 16 তারিখে আর কি আমাদের এসে ইলেকট্রিকের বিল। তো মা যখন গেল তারপরে দিতে দেখছে যে ওটা কেউ পেড করে দিয়েছে।
আর আমাদেরও প্রার্থনা ছিল যে যেহেতু এক্সট্রা এত কিছু হচ্ছে যে প্রভু তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। তখন মা জিজ্ঞেস করছে যে কবে পেট হয়েছে, যে 16 তারিখে আমাদের বিল এসেছিল আর সেই 16 তারিখে পেট হয়ে গেছে। তো ওটা আমাদের ঘরের থেকে কেউ করেনি, মানে ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ কিছু এটা করতে পারে না, ঈশ্বরেরই অনুগ্রহতে হয়েছে। সব কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আর বিশ্বাস করি সবাই যে এরকম মানে সবাই যদি ঈশ্বরেতে সঠিকভাবে জুড়ে থাকতে পারে ঈশ্বর সবাইকে সাহায্য করবে। আমিন। আমি যিশু 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 আর আর আমার করে হ্যাঁ হ্যাঁ আর আর কাকু হয়ে যাচ্ছে যে প্যারালাইসিস ছিল কিছুদিন, আর অনেক দিন আগে থাকে। তো কাকু সুস্থ হয়নি, তো চার্চ আসার পর যখন প্রভু যিশুকে জানে, তো কিছু দিনের মধ্যে প্রভু তাকে চমৎকার করে প্যারালাইসিস সুস্থ হয়ে যায়, নিজের পায়ে হেঁটে চার্চ আসতে পারে।